सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्नोत्तर। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, पाठ को हमने पढ़ लिया है, तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। आइए पहले उन पर चर्चा करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना भी है। तो आइए चलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित प्रश्नोत्तरों पर। पहला प्रश्न है, कि कौटिल्य ने अपनी किस रचना से प्रसिद्धि पाई? तो उत्तर है, कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र से प्रसिद्धि पाई। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक स्तर पर क्या था? उत्तर है, सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित कर व्यापार किया। यह नागर सभ्यता थी। यहाँ का व्यापारी वर्ग धनाढ्य था। प्राचीन भारत ने किन किन क्षेत्रों में प्रगति की? प्राचीन भारत ने ग्रामों के विकास, दस्तकारी उद्योगों, विभिन्न व्यापार, समुद्री यातायात, विभिन्न लिपियों व लिखित स्वरूपों, औषध व शल्य विज्ञान, शल्य यानी ऑपरेशन, शल्य विज्ञान व शिक्षा के क्षेत्र में अपार प्रगति की। गीता सभी वर्गों और संप्रदाय के लोगों के लिए क्यों मान्य है? तो उत्तर है, गीता में निहित संदेश किसी वर्ग या संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है। ये संदेश किसी प्रकार की सांप्रदायिकता नहीं फैलाते। इनकी दृष्टि सार्वभौमिक है। इस सार्वभौमिकता के कारण यह सभी वर्गों या संप्रदायों के लिए मान्य है। अगला प्रश्न देखिए, उपनिषदों का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है? उत्तर है, उपनिषद भारतीय आर्यों की चिंतन क्षमता के बारे में गहराई से ज्ञान कराते हैं। ये ईसा पूर्व 800 के आसपास की तत्कालीन सामाजिक गतिविधियों की जानकारी भी देते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन साहित्य खोने को दुर्भाग्य क्यों कहा गया है? यह साहित्य क्यों खोया गया? तो उत्तर है, प्राचीन साहित्य के खोने को दुर्भाग्य इसलिए कहा गया है क्योंकि साहित्य के अभाव में तत्कालीन समाज एवं संस्कृति की प्रामाणिक जानकारी नहीं मिल पाती है। यह साहित्य इसलिए खोया होगा क्योंकि उस समय का साहित्य भोजपत्रों या ताड़पत्रों पर लिखा जाता था, जिसे संभाल कर रखना आसान न था। उस समय कागज पर लिखने का प्रचलन नहीं था। अगला प्रश्न है, 7वां, महाकाव्य युग में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी? तो उत्तर है, महाकाव्य युग में कस्बों के निकट ही वनों में विद्यालय हुआ करते थे, जिसमें अनेक विषयों का शिक्षण तथा सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था। यहाँ विद्यार्थियों को शहरी जीवन के आकर्षण से बचाकर नियमित रूप से ब्रह्मचर्य जीवन बिताने की सीख दी जाती थी। अगला 8वां और आखिरी प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में कौन सी बातें पता चली हैं? तो उत्तर है, सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में ज्ञात हुआ है कि सिंधु सभ्यता में व्यापारी वर्ग धनाढ्य था। सिंधु सभ्यता अत्यंत विकसित सभ्यता थी। वह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष थी। धर्मनिरपेक्ष यानी जिसमें किसी एक धर्म की प्रधानता न हो, वहाँ धर्म की बात की ही नहीं गई है कि कौन सा धर्म था, तथा सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। सिंधु सभ्यता की खुदाई के समय मिले मकानों को देखकर जान पड़ता है कि ये 2 या 3 मंजिला मकान है। सिंधु घाटी की सिंधु नामक नदी भी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए अत्यंत विख्यात है। यह एक नागर सभ्यता थी तथा अत्यंत विकसित थी। तो एक बात और, जैसा कि यहाँ है, महाकाव्य युग में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी? तो महाकाव्य युग में बता दूं आपको कि महाकाव्य जब महाभारत और रामायण लिखे गए उस दौर की बात की गई है, इसलिए इसका नाम महाकाव्य युग दिया गया है। तो इसी के साथ
आज का ये अभ्यास प्रश्न समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यानपूर्वक सुने, समझें और लिखें। इसको PDF फाइल में प्राप्त करने के लिए गुलाब 37 ब्लॉग पर जाएं या फिर चैनल सब्सक्राइब करें। नीचे देखिए एड्रेस लिखा हुआ, इस एड्रेस पर जाएंगे आप तो ये आपको PDF फाइल भी मिल जाएगी, वर्ड में भी मिल जाएगी, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।